फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसई नॉलेज। आज हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 6 है। गाइस, हमने पिछले क्लास में होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म देखा था। कैसा फॉर्म देखा था? जो हमारा ax प्लस by के फॉर्म में था। तो उसका हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो सारा हमने देख लिया था। CF तो सबका सेम निकलेगा गाइस, जो फॉर्मेट हम पढ़े हैं। जब हमारा रूट डिस्टिंक्ट हो, जब हमारा रूट सेम हो, तो सब हम लोगों ने CF भी देख लिया है। आज हम लोग ax प्लस by का फॉर्म नहीं देखेंगे, बल्कि क्या देखेंगे, x टू द पावर m और y टू द पावर n। अगर इस फॉर्म में हो तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। इट मीन्स क्या है गाइस कि जो हमारा व्हेन फाई एक्स वाई, यानी जो हमारा RHS वाला पार्ट है, एक्स वाई के टर्म में कौन रहता है, हमारा RHS वाला पार्ट रहता है। जैसे कि साइन 2x प्लस वाई, ऐसा हमने क्वेश्चन में किया है, e टू द पावर 3x प्लस 2y। ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब क्या है गाइस, ax प्लस by के फॉर्म वाला था। हमने सारा क्वेश्चन भी देख लिया। अब जो हमारा RHS का फॉर्म होगा वो कैसा होगा, व्हेन फाई एक्स वाई इज ऑफ द फॉर्म x टू द पावर m y टू द पावर n, मतलब इस फॉर्म में होगा तो हमारा उसका पी क्या होगा। CF तो सेम होगा गाइस, क्योंकि हमारा जो LHS वाला टर्म रहेगा वो कैसा फॉर्म में होगा, d और d डैश के टर्म में होगा। जैसे कि हम निकालते हैं रूट्स निकाल कर, वैसा हम CF निकाल लेंगे। लेकिन PI निकालने के लिए क्या करेंगे, जब PI x टू द पावर m और y टू द पावर n के फॉर्म का निकालने के लिए कहेगा तो सब एकदम सेम स्टेप करेंगे गाइस, एकदम सेम। क्या करेंगे, 1/f d कॉमा d डैश फाई एक्स वाई। अब हमारे जो फाई एक्स वाई है वो किस फॉर्म में है गाइस, इस फॉर्म में है, x टू द पावर n और y टू द पावर n। तो इसका PI निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूला याद करना है, बस एकदम सिंपल है। दो फॉर्मूला यानी दो एक्सपेंशन आपको याद करने हैं, जो कि बहुत सिंपल है। क्या क्या है, 1 प्लस एक्स का पावर -1 है और 1 माइनस एक्स की पावर -1 है। ये दो का आपको एक्सपेंशन याद करना है। तो ये दो का एक्सपेंशन क्या होता है गाइस, अगर प्लस है 1 प्लस एक्स के फॉर्म में है तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अगर 1 माइनस एक्स की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें गाइस दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, अगर माइनस का टर्म आता है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का फॉर्म रहेगा, तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, सारा टर्म्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। 1 माइनस एक्स की पावर -1 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 माइनस वाला फॉर्मूला हमारा आ रहा है तो क्या करेंगे, सारा प्लस रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, प्लस वाले में क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। तो याद करने का ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अब इस फॉर्म में इसका यूज कहाँ आएगा वो हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। क्यों, कैसे आएगा, क्योंकि जब आप इसको कन्वर्ट करिएगा फाई एक्स वाई को, तो ये जो आपका फॉर्म आएगा, जो सॉल्व करने के बाद अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। 1 प्लस डब्ल्यू डी कॉमा डी डैश फाई एक्स वाई। देखिए, ये जो आपका 1 प्लस डी डब्ल्यू डी डी डैश आ रहा है ना, इसी को हम क्या करते हैं गाइस, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस डब्ल्यू डी कॉमा डी डैश की पावर क्या लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं, फाई एक्स वाई। ये देखिए आपको 1 प्लस एक्स का फॉर्म में दिख रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स की पावर -1, यानी कि ये फॉर्मूला। इसीलिए पहले मैंने ये दोनों फॉर्मूला बताया, जो कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या आएगा गाइस, यूज आएगा। तो जितने भी ये मेथड होंगे उन सारे में ये फॉर्मूला दोनों लगेंगे। तो चलिए गाइस, अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस, तो अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, डी स्क्वायर माइनस 6d डी डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 12x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, जो भी क्वेश्चन हो हमारे पास, सबसे पहले उसका क्या करेंगे, हम CF निकालेंगे। ठीक है, PI निकालने से पहले क्या निकालेंगे, CF। तो CF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, Z तो कॉमन लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है Z ऑलरेडी बाहर है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली हम क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, D कन्वर्ट हो जाएगा M में, D डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक दिमाग लगाइए। ठीक है, या तो आप चाहे तो
लॉन्ग स्टेप भी कर सकते हैं कि इसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल टर्म में तोड़ेंगे, मतलब जो इसका फैक्टर आते हैं उसको तोड़ेंगे, मतलब जिसमें इसको इससे गुना करते हैं, बीच वाले टर्म को ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में। या फिर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए गाइस तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ इसको लिख सकते हैं ना प्लस 3 का स्क्वायर 9 को, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, -2ab, यानी -2 ए क्या है हमारा m और b क्या है हमारा 3, देख रहे हैं, यानी ए स्क्वायर -2, ये हो गया a, ये हो गया b, यानी -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना सिंपल और कितना इजी है, हमें कोई ब्रेक नहीं करना पड़ा, उतना टाइम नहीं लगा। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, m-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी हमारा 2 रूट्स क्या जाएगा इस 3 और 3, हमारा दोनों क्या जाएगा 3 और 3, m-3 का इक्वल टू 0, m-3 इक्वल्स टू 0, यानी m इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 3 दोनों केस में, यानी हमारा जो रूट्स है दोनों क्या आया, सेम आया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, f1 y प्लस mx यानी कि 3x प्लस, अगर रूट सेम हो तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, f2 y प्लस mx, ठीक है गाइज। तो ये हमारा क्या हो गया, CF हो गया। अब क्या निकालेंगे, PI। तो चलिए इसका PI निकालते हैं। तो गाइज हमारा CF ये आ गया। देखिए वहाँ पे y प्लस mx लिख दिए थे, लेकिन होगा क्या 3, क्योंकि रूट्स हमारा क्या है 3 है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे गाइज, पार्टिकुलर इंटीग्रल। PI निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 1/f d d डैश की क्वेश्चन लिखते हैं। गाइज स्टेप पकड़िए, हम लोग स्टेप कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। अगर स्टेप माइंड में आ गया तो क्वेश्चन कोई भी हो, आप स्टेप वाइज बढ़ते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/f d डैश, और जो हमारा RHS में है वो लिख देते हैं, यानी कि 12x स्क्वायर, ये हमारा RHS में था, लिख दिए। अब क्या करते हैं गाइज, जो f d डैश की इक्वेशन थी क्या थी हमारी, d स्क्वायर माइनस 6d d डैश प्लस 9d डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 12x स्क्वायर। तो इस 12 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है गाइस। लेकिन अब हम एक नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गाइस, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता था, याद करिए हमने आपको 2 फॉर्मूला बताया, 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स की पावर -1। तो यहाँ पे जब x टू दी पावर m और y टू दी पावर n का फॉर्म हो, यहाँ तो दिख रहा होगा आपको ये किस फॉर्म में है, अगर आप ये कॉन्स्टेंट को बाहर करिएगा तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, y की पावर 0 यानी x टू दी पावर m और y टू दी पावर n के फॉर्म का है। तो जब भी इस फॉर्म का है तो हम फॉर्मूला बनाएंगे कैसा, या तो 1 प्लस एक्स का पावर -1, या तो फिर 1 माइनस एक्स की पावर -1, ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है गाइस। जब प्लस रहता है तो प्लस माइनस, जब माइनस रहता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस फॉर्म में आता है। तो चलिए हम कॉमन लेंगे किसको, तो हमेशा डी स्क्वायर को कॉमन लेंगे। कॉमन किसको ले सकते हैं, या तो एक डी डैश का स्क्वायर रहता है और एक डी का स्क्वायर रहता है, तो जिसका पावर बड़ा होगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग जनरली डी को लेते हैं क्योंकि दोनों पावर अभी सेम ही है। तो क्या करेंगे गाइस, इसमें से ये 12 बाहर आया, एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 6 डी डैश अपॉन डी बचेगा, एक डी से एक डी खत्म, ठीक है, प्लस 9 डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। देख रहे गाइस ये एक फॉर्मेट देख रहे होंगे आप, 1 माइनस एक्स का आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया गाइस। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए स्टेप को समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, डी और डी डैश के टर्म को लिखा, उसके बाद हम जैसे ही हमें पता चला कि एक्स टू दी पावर m y टू दी पावर n का फॉर्म है, तो हम क्या किए, हमारे माइंड में आ गया कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का फॉर्म का होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 12 इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला किसका पता है, 1 माइनस एक्स का पावर -1 होना चाहिए, तो इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो 1 माइनस 6 डी डैश अपॉन डी प्लस 9 डी डैश स्क्वायर डी स्क्वायर की पावर -1 अपॉन डी स्क्वायर, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है गाइस। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी क्वेश्चन का जो आपको पूरे आगे तक काम आएगा, कि डी डैश क्या है और डी क्या है। जब मान लीजिए डी डैश एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो डी का मतलब पहले बताते हैं आपको, ठीक है। तो डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
इट मीन्स dx, या आप d भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ऑलवेज, और जब ये d के टर्म में हो तब विद रिस्पेक्ट टू d कहेंगे, लेकिन जब x है तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कहेंगे। ये हमारा d हो गया, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये होता है। और d डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। चलेगा इस, तो यहाँ पे d डैश का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या ट्रीट होगा, एज अ कांस्टेंट। मतलब जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर डी डैश भी न्यूमरेटर में है और एक्स स्क्वायर ये भी टर्म जो है न्यूमरेटर में है, दोनों अगर न्यूमरेटर में है तो हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर डी डैश है और डी है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर वही डिनोमिनेटर में है तो वही इंटीग्रेशन हो जाएगा सेम, कि अगर डी है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारा डी डैश है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। कब, जब आपका ये टर्म न्यूमरेटर में हो और डी डैश या फिर डी डिनोमिनेटर में हो। तो आपको समझ में आ गया गाइस। तो चलिए, जैसे सपोज करते हैं कि डी डैश है एक्स स्क्वायर, तो डी डैश एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट हो गया। जिसके रिस्पेक्ट में अगर वो नहीं है तो जो रेस्ट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, डी एक्स है क्योंकि डी है ना, तो क्या हो जाएगा, एक बार तो 2x हो जाएगा और दूसरे टाइम क्या हो जाएगा, अगर हम दोबारा डी स्क्वायर करते हैं तो अगर डी स्क्वायर रहता है तो दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि जितने टाइम से उतने टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मतलब इतना पता है कि डी है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डैश है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलिए अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग गाइस, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए 12/d², यहाँ फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको गाइस, क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। जब निगेटिव होता है तो सारे टर्म पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये पूरा हमारा क्या है गाइस, एक्स है, 1 माइनस एक्स यानी कि ये पूरा क्या है हमारा एक्स है। तो 1 प्लस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स डी प्लस 9d डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, जो था एज इट इज उतार दिए। 1 प्लस एक्स प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारा, ये है एक्स स्क्वायर है ना गाइस। तो अब इसका एक्स स्क्वायर, चलिए हम यहाँ पे साइड में डिटेल में देखते हैं कि इसका एक्स स्क्वायर क्या होगा और किसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए 12/d² 1 प्लस 6d डैश अपॉन डी प्लस 9d डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। हमने एक्सपेंड किया 1 प्लस एक्स, और आगे क्या होता है, 1 माइनस एक्स का यहाँ पे था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है। लेकिन गाइज हम लोग आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे है क्या, एक्स स्क्वायर है, और अगर आप इंटू करते हैं डी डैश से, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे समझिए, बस समझना है, 6d डैश अपॉन डी है, एक एक टर्म को समझते हैं अच्छे से, एक्स स्क्वायर है, एक एक टर्म को हम लोग शॉर्ट करके समझते हैं। तो गैस डी डैश का मतलब अभी हम आपको बताएं, डिफरेंशिएशन अगर दोनों न्यूमरेटर में है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी डैश है तो वाई, तो अगर वाई यहाँ पे है नहीं तो ये कैसा ट्रीट होगा, एज अ कांस्टेंट। और आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस, 0 होता है। तो ये टर्म तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए 9d डैश स्क्वायर, फिर यहाँ पे d डैश ही है, अब ये स्क्वायर हो चाहे कुछ भी हो तो गाइस होगा क्या, इसका 0 ही होगा, यानी ये भी टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स को जब हम एक्सपेंड किए तो 1 प्लस एक्स किए, अब ये इसका क्या आ रहा है, प्लस 1 प्लस जो एक्स किए, अब इसको यहाँ पे हम लिखे हैं, लेकिन जो अगला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर मतलब इसका पूरा का होल स्क्वायर होगा। लेकिन हम देख रहे हैं गाइस कि यहीं पे जो हमारा डी डैश आ रहा है तो हमारा सारा टर्म क्या होते जा रहा है, 0 होते चला जा रहा है। तो हम इसको अब एक्सपेंड करेंगे नहीं, क्योंकि एक्सपेंड करेंगे तो वही वैल्यू क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इसी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, इतना पे ही 0 आ, ठीक है गाइस। तो हम आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आगे भी क्या आता जाएगा, न्यूमरेटर में डी डैश, और हमारा वहाँ फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डी डैश के रिस्पेक्ट में 0 होगा। हम आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिए कैसे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 12/d² 1 एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, इस अभी निकाले हम डी डैश को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, 9d डैश को करेंगे वो भी 0, तो क्या आ जाएगा हमारा 12/d² इंटू एक्स स्क्वायर। अब अभी आपको मैंने ये भी बताया गाइस कि अगर नीचे में d है इसका मतलब क्या है
इंटीग्रेशन, अगर डिनोमिनेटर में डी है, फंक्शन ऊपर है, तो क्या है वो इंटीग्रेशन। इट मीन्स क्या है, 12 को साइड रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी है नीचे, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, सिंपल, जितने टाइम्स स्क्वायर आएगा उतने टाइम्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स और डी एक्स। तो क्या हो जाएगा इस हमारा 12, एक बार करेंगे तो एक्स की पावर 3/3, एक बार करेंगे एक्स स्क्वायर का तो x³/3। अब x³ का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4। देखिए ये सब शॉर्ट मेथड है ताकि आप इजीली सॉल्व करें। अब होता है कि आप लिखते हैं एक बार कि एक्स की पावर 3/3, फिर इंटीग्रेशन साइन देते हैं, dx लिखते हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप डायरेक्टली कर दिए कि x³/3, 3 लिख दिए, फिर x³ का किए तो एक्स की पावर 4/4। अब देखिए 3 × 4 क्या हुआ, 12 कट गया, यानी ये क्या आया, एक्स की पावर 4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस इसका, ये हमारा क्या निकल गया, पीआई निकल गया। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, आप इसको समझने की कोशिश करिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं इसका आंसर दूंगा। तो ये हमारा टोटल पीआई निकल गया, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, z = CF + PI। हमारा CF क्या है गाइस, F1 y + 3x + x, F2 y + 3x प्लस x की पावर 4। तो ये हमारा हो गया गाइस कंप्लीट आंसर हो गया हमारा z = ठीक है गाइस। तो देखिए इसमें हमने किया क्या गाइस, सबसे पहले 1/f(d) के अकॉर्डिंग था तो वो लिखा, उसके बाद उसमें 1 - x फॉर्म लगाया। जैसे ही हमें पता चला कि x⁴m y⁴n का फॉर्म है, तो फिर हम क्या किए, फॉर्मूला जो आया फॉर्मूला को एक्सपेंड किए। लेकिन एक्सपेंड कहाँ तक करेंगे, याद रखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे d' नहीं होता और हमारा टर्म 0 नहीं आ रहा होता, मतलब x² यहाँ पे x² की जगह कुछ और रहता है, या फिर d' नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कहाँ तक करते हैं। तो हम हमेशा जब भी एक्सपेंड करेंगे गाइस तो वो 1 + x + x² तक करेंगे, या फिर 1 - x + x² तक करेंगे। पूछिए क्यों, वो इसलिए क्योंकि हम 2 ऑर्डर का पढ़ रहे हैं, ठीक है गाइस। तो 3 ऑर्डर में हमें जाना ही नहीं है, 3 ऑर्डर में जाने का कोई फायदा नहीं है, हमें पढ़ना ही 2 ऑर्डर तक है, हमारे सिलेबस में ही 2 ऑर्डर तक है, इसीलिए हम 2 ऑर्डर जब भी एक्सपेंड करेंगे इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। चेक कर लेंगे हमारा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है तो छोड़ देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे छोड़ दिया, डायरेक्टली हमें पता चल गया कि यहाँ पे टर्म x के टर्म में है, यहाँ पे d' है, यानी डायरेक्टली ये 0 हो रहा है, तो 1 के बाद जो भी टर्म आएगा सब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे क्या है हमारा d' है न्यूमरेटर में। अब हमारा आगे एक्सपेंड करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, तो 1 को गुना किए x² से, बाकी सारे टर्म्स क्या आ गए, 0 आ गए। तो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे d² है, जब नीचे d होता है इसका मतलब वो इंटीग्रेशन का साइन है। और इसी प्रकार हमारा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद पीआई निकल गया। और z = क्या होता है हमारा गाइस, CF + PI। तो z हमारा CF लिख दिए, F1 y + 3x, x F2, यहाँ पे हमारा दोनों रूट सेम था इसीलिए x आ गया, प्लस x की पावर 4। तो गाइस ये हमारा आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, ना समझ में आए कॉमेंट में पूछिए और इसको समझने की कोशिश करिए। तो गाइज मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक्स।